कास्ट हैं सबके सर्वे होने चाहिए। भाजपा ने पहले इस सर्वे का विरोध किया था, फिर अचानक सत्ता में आने के बाद ये सर्वे कराने के निर्णय, ये अचानक देखिए क्यों लेना पड़ा? जो सत्ता में नहीं रहता उसकी चाल अलग होती है और सत्ता में आने के बाद चाल अलग चलना पड़ता है। ये हर एक राजनीतिक दल की मजबूरी है। 14 तक आपकी सत्ता रही, तब तक तो आपने लागू नहीं किया, न चर्चा किए। जैसे ही विपक्ष में आए तो आप अपना चाल चलना शुरू कर दिया। देखिए, तब हम लोग नहीं चाहते थे कि अभी सर्वे जल्दी कराया जाए। पहले हम जो 2011 में जो जनसंख्या का सर्वेक्षण हुआ था उसी के अंतर्गत ये भी शामिल किया जाए, ऐसी हमारी सोच थी और बात बन नहीं पाई। मोहन भागवत का क्या प्लान कैंसिल कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं मोहन भागवत को बहुत बड़े स्तर का नेता समझता हूँ, जो अपने 75वें वर्ष में शायद रिटायरमेंट ले रहे हैं और जो ये कह भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी 75वें साल में रिटायर हो जाएं मुख्य धारा से। तो ये उस दिशा में कार्रवाई चल रही है सबकी और मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को मानेंगे। ये अंतिम कार्यकाल यानी समझ रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मोहन भागवत जी 75 साल में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और उसी तरीके से वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करने का या प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप भी रिटायर हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हमारे सांसद बृजमोहन भाई जी अग्रवाल, उन्होंने अपनी वरिष्ठता को देखते हुए सच बात कहने की हिम्मत की है कि 50 रुपये बोरी ही जो प्रति बोरी सीमेंट का वसूली हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। शायद 4-5 स्टेट में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी चंदा वसूली करने के लिए प्लान बनाई होगी। विजय बघेल ने भी इसी बात को कहा है कि जो हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से कहा था उसको लागू करना चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि जब वही कह रहे हैं तो इसको लागू करो। तो विष्णुदेव साय को निर्णय लेना चाहिए और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हमको बताया जाए कि सरकार किसकी चल रही है। कांग्रेस के संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट आ रही है। सुगबुगाहट नहीं सर, खुशबू आएगी और कुछ दिन बाद ये खुशबू के रूप में आप लोगों को दिखेगी। एकमात्र सांसद हैं आप पूरे अविभाज्य मध्य प्रदेश के। मैंने पत्नी सांसद वो आप ही मान लीजिए, आजकल सरपंच पति भी तो सरपंच चलता है, पंचपति सरपंच पति, और आप पुराने सांसद मंत्री भी हैं। इस 10 महीने में शायद सरकार के कितने अंक दे रहे हैं और बताएंगे कि ऐसा क्यों? शायद सरकार को 25% अंक दूंगा क्योंकि उनके सभी मंत्रिमंडल के लोग अपने अपने कुर्सियों में बैठकर वसूली करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं 25% अंक देना चाहूँगा। 75% तब देता जब वो लोग कुछ काम करना शुरू कर। कोई भी काम नहीं हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है? कागजों में। केंद्र की साझा सरकार कितने दिनों तक चलेगी? चलनी चाहिए, 2-2.5 साल तो चलनी चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी बनी रही हैं कि दोनों उनके जो क्या बोलते हैं साखियाँ वो डगमगाने लगी हैं। उनका गुट्टा तो खराब हो गया है। आने वाले समय में शायद पूरा डंडा खराब हो जाए और सरकार बदलना पड़ेगी। प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ गया है, लगातार महिलाओं सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित। ये तो बहुत दुखद बात है कि माननीय मुख्यमंत्री के जिले में एक महिला के साथ राखी के दिन दूसरे दिन 7-8 लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जांच दल बनाती है, जांच दल उनसे मिलने जाता है और जांच दल के सदस्यों को मिलने नहीं दिया जाता। दुर्ग में अभी परकली के 3 लोगों की हत्या हुई है। हम लोग तो हाथी की हत्या से परेशान हैं और पूरे प्रदेश में एक कोई दवाई आया है खाते हैं लोग, अपने आप को बलिष्ठ समझते हैं और जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं मैं समझता हूँ उस गोली का कमाल है जो आजकल हमारे दवाई दुकानों में बिक रही है। गृह मंत्री कह रहे थे कि पहले से अपराध जो है महिलाओं के साथ बलात्कार कम हुआ कि नाप करवा लें। हमारे 7 महीने में कितने अपराध हुए थे, उनके 7 महीने में कितने अपराध हुए। ओबीसी सर्वे जो होगा 54 कॉलम का सर्वे है 5 पन्ने का। ओबीसी का एक बहुत बड़ा डेटा सामने आने वाला है जी। तो आप ओबीसी की छत्तीसगढ़ में राजनीति को किस तरफ देखते हैं? देखिए, हम लोग कहते हैं कि ओबीसी 50% से भी ज़्यादा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी
उनकी जनसंख्या जो सबसे बड़ी है, आने वाले दिनों में उनको जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा दायित्व मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन डेका राज्यपाल आजकल जिला स्तर पर बैठक कर रहे हैं। ये संभव है कि उनको ऐसा निर्देश हुआ होगा कि मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो आप भी जाके जिला स्तर पर देखें कि क्या चूक हो रही है। और मैं ऐसा नहीं मानता कि वो गलत कर रहे हैं। अगर वो राज्यपाल हैं और उनको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी लेना है तो जिला स्तर में बैठक कर सकते हैं। क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला पा रहे हैं? जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जैसे 2 दिन में 2 घंटे के अंदर आपका कमिश्नर बदल जाता है बिलासपुर का, आपको पता नहीं है। आज तक वही के वही चीफ सेक्रेटरी हैं, वही के वही डीजीपी हैं, वही के वही कलेक्टर हैं। तो क्या ये कांग्रेस के हमारे अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, मान लिया है कि वो अपने हैं, ये ट्रांसफ़र करने वाले हैं?